गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैट व्हाट इज द थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी क्या होती है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देखिए, सबसे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द थोरेसिस कैविटी और ये हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है। Thoracic cavity means that this is a cavity which is present in the thorax region, जो हमारे thorax region में present है। Significance, thoracic cavity का क्या function है, क्या काम है। The thoracic cavity, it protects our delicate structures or the soft important organs, like it protects the lungs, it protects the heart, the large blood vessels, lymph vessels, esophagus, and so many other structures also. ये हमारी सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नाउ हाउ दिस थोरेसिस कैविटी इज फॉर्म्ड, ये थोरेसिस कैविटी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी हुई होती है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये दिखाएंगे कि ये थोरेसिस कैविटी कैसे बनती है और इसमें कौन कौन सी बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं और ये किस तरह से आपके सामने हाउ टू ड्रॉ इट। नाउ प्लीज लुक द थोरेसिस कैविटी विच इज द स्ट्रक्चर फ्रॉम द बैक साइड। अगर हम थोरेसिस कैविटी को देखें फ्रॉम द बैक साइड, देर आर प्रेजेंट 12 थोरेसिस वर्टिब्री, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी की 12 वर्टिब्री, जिनको हम कहते हैं दी थोरेसिस वर्टिब्री, they are present like this because all of you know that our vertebral column, it contains 33 number of the bones. इसमें 33 हड्डियां पाई जाती हैं, 33 वर्टिब्री पाई जाती हैं और जो फर्स्ट 7 हमारी नेक रीजन की हैं, दे आर कॉल्ड एज द सर्वाइकल, नेक्स्ट 12 आर कॉल्ड एज द थोरेसिस, 5 are called as the lumbar, and next 5 are called as the sacral, and the 4 are called as the coccygeal. हम अपनी रीढ़ की हड्डी में अगर इस तरह से देखें, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हम ये 12 इन हड्डियों को दिखा देते हैं दैट दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम T1 to T12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये T12 तक हमने इसको दिखा दिया है और बाकी ये हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे तक जा रही है, दैट इज अप टू दी कॉक्सीजियल। सो द थोरेसिस कैविटी, दिस इज फॉर्म्ड बाय द 12 थोरेसिस वर्टिब्री फ्रॉम द बैक साइड। हम ये कह सकते हैं कि ये 12 थोरेसिस वर्टिब्री फ्रॉम द बैक साइड, हमारी रीढ़ की हड्डी की 12 थोरेसिस वर्टिब्री जो कि बैक साइड से इसका पार्ट बनाती हैं। देन फ्रॉम द फ्रंट साइड, अगर हम इसका फ्रंट साइड का पार्ट देखें, there is present the single bone which is called as the sternum. आगे की तरफ हमारी एक हड्डी sternum पाई जाती है जो इस तरह से प्रेजेंट है, जो हमने यहाँ पर आपके सामने रेड कलर से दिखाई है। दिस इज दी sternum bone एंड दिस इज द सिंगल बोन जो हमारी थॉरैक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट है। So we can show that these are the 12 thoracic vertebrae and this is the sternum, the single bone ST
sternum। अब ये हमारी सामने की तरफ से हो गई और हमारी 12 वर्टिब्री ये हमारी बैक साइड से। नाउ देर आर प्रेजेंट 24 number of the ribs in our skeletal system. That means 12 pairs are present. 12 ribs राइट साइड पर हैं, 12 ribs लेफ्ट साइड पर हैं। When we show, जब हम इसको पीछे से दिखाते हैं तो हम इनको कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि एक थॉरैक्स की एक स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हम कुछ इस तरीके से अपने डायग्रामेटिकली पोजीशन को इस तरह से हाईलाइट करेंगे कि पहली रिब हमारी इस तरह से निकल के फर्स्ट थोरेसिस रिब में से और स्टर्नम के साथ मिलेगी। देन द सेकंड हमारी सेकंड वर्टिब्रा में से सेकंड निकल के और इस तरह से मिलेगी स्टर्नम के साथ। फिर ऐसे ही थर्ड में से निकलेगी, थर्ड वर्टिब्रा में से, और ये आगे स्टर्नम के साथ यूनाइट करेगी। सिमिलरली फ्रॉम दी फोर्थ, और ये फोर्थ में से भी निकल के स्टर्नम के साथ यूनाइट करेगी। लाइकवाइज द फिफ्थ, लाइकवाइज द सिक्स्थ एंड लाइकवाइज द सेवंथ। तो ये 7 रिब्स जो हमारी इस तरह से 7 वर्टिब्री में से निकलती हैं, वो इस तरह से आकर के आगे का पार्ट बना देंगी। वी कैन से दैट दीज आर दी फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स, TRUE, ट्रू रिब्स। हमने इसका नाम ट्रू रिब्स इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारी पीछे बैकबोन की 7 वर्टिब्री में से निकलकर और आगे स्टर्नम के साथ जुड़ जाती हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड साइड, दूसरी साइड पर भी ये इसी तरह से प्रेजेंट हैं, और ऐसे ही हम यहाँ पर भी दिखा देते हैं। और लाइकवाइज ये हम अपने डायग्राम को इस तरह से इन 7 रिब्स को ऐसे दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दी 6th एंड दी 7th। तो ये हमारी 7 रिब्स इस तरह से बन गई। नाउ 8th 9th एंड 10th। अब देखिएगा ये 8वीं, जो कि हमारी 8वीं वर्टिब्रल कॉलम में से हमारी 8th वर्टिब्रा में से निकलेगी। दिस इज 8th, दिस विल बी द 9th, ये इसी के साथ फ्यूज कर जाएगी। और दिस इज दी नेक्स्ट, दैट इज दी, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज 8th, दिस इज 9th एंड दिस इज 10th। और ऐसे ही इस साइड से भी ये निकलने के बाद, और ये हमारी 8वीं रिब्स के साथ ही 8 9 और 10 7वीं रिब के साथ ही इस तरह से आपस में ये फ्यूज कर जाएंगी। मीन्स दे आर नॉट रिलेटेड विद द स्टर्नम, इनका स्टर्नम से कोई कनेक्शन नहीं है। 8th 9th एंड 10th। ओके, अब बच गई हमारी दी 11th एंड 12th। वो 11th एंड 12th रिब हमारी इस तरह से निकल करके दे आर फ्री, और वो फ्री इस तरह से प्रेजेंट हैं। मीन्स उनका कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एंड दीज आर कॉल्ड एज दी फ्लोटिंग रिब्स। 11th एंड 12th का नाम दिया गया है दी फ्लोटिंग रिब्स। देयरफॉर अगर हम अपनी थोरेसिस कैविटी को देखें, बैक साइड से 12 थोरेसिस वर्टिब्री, फ्रॉम द फ्रंट साइड स्टर्नम
एंड 12 पेयर्स ऑफ दी रिब्स आकर के इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हैं। एंड दिस इज ए केज लाइक स्ट्रक्चर, ये एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो इस तरीके से, जो कि जो बैक साइड से दिस इज मोर, फ्रंट साइड से कम, सो इट इज ए कोनिकल स्ट्रक्चर। हम ये कह सकते हैं कि ये कोई कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। नाउ लाइक दिस, अब नीचे की तरफ इसमें हियर इज प्रेजेंट द diaphragm, diaphragm which is the muscular partition wall between the thorax and the abdomen। हम इसका नाम लिखते हैं diaphragm, PHRAGM, which is the muscular partition। Therefore this is the thoracic cavity। ये thoracic cavity हमारी इस तरह से बन जाती है जिसको हम डिफाइन करते हैं दैट द thoracic cavity is a cage like structure which is formed by the 12 number of the thoracic vertebrae from the back side, sternum from the front side, and the 12 pairs laterally from right side and from left side। 12 रिब्स हमारी राइट साइड से, 12 रिब्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से आकर के ये कंप्लीटली ये मिल जाती हैं। एंड बिलो डायफ्राम इट मेक्स दी thoracic कैविटी। ये मिलकर के thoracic कैविटी बना देता है। एंड दिस thoracic कैविटी इट कंटेन्स दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट कंटेन्स दी लंग्स, बिकॉज मेजर पार्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड है दैट इज बाय द लंग्स। देन द हार्ट इज प्रेजेंट, देन द लार्ज ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, lymph vessels are present, esophagus is present, and some more important structures are present। So in this way this is the thoracic cavity। to understand in the better way कि ये हमारी thoracic cavity है। और अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, दिस इज दी नेक, और नेक के बाद ये हमारा थॉरैक्स रीजन शुरू हो जाता है। और ये थॉरैक्स रीजन में हम अगर इसको इस तरह से दिखाएं तो दिस इज दी अपर लिम्ब, दिस इज दी पोर्शन लाइक दिस। और ये पार्टीशन वॉल जो कि हमारी डायफ्राम, दिस इज द पार्टीशन वॉल बिटवीन दी थॉरैक्स एंड दी एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन का और थॉरैक्स को अलग अलग करके रखता है। दिस इज द डायफ्राम विच वी कैन शो लाइक दिस। और अगर नीचे का पार्ट हम शो करें, हियर इज दी आवर पेल्विस रीजन, ये हमारा पेल्विस रीजन है। तो आपके सामने ये thoracic कैविटी ठीक इस तरह से बन करके आ गई है कि दैट ये thoracic कैविटी जिसमें 12 thoracic वर्टिब्री, बोन फ्रंट में स्टर्नम, लेटरल साइड से 12 पेयर्स ऑफ दी रिब्स और नीचे से डायफ्राम, ये मिलकर के हमारी thoracic कैविटी को बनाती है, विच गिव्स प्रोटेक्शन टू वेरी इंपॉर्टेंट delicate soft organs like the lungs, heart, and some other important structures. So this is all regarding the thoracic cavity. Thank you very much.